पारी को पारही और पाबा है सत्य ज्ञानो। उस दो भाग हुए पहाड़ को देख करके माता रेतार सोचने लगी कि देव बाबा कुपार ने सत्य ज्ञान को प्राप्त कर लिया है, लिंगों को वह सत्य ज्ञान प्राप्त हो गया है। देव कुपार लिंगो माता रेतार से पूछने लगा, हे माता आप किस कारण से यहाँ पर आई हैं? तब माता रेतार जंगो सारा हाल बताती हैं। हे देव कुपार लिंगो, मैं कंकाली पुत्रों को मुक्त कराना चाहती हूँ, इसलिए मैं आपके पास आई हूं। माता बोली, हे देव कुपार लिंगो, आप मेरी विनती को सुनिए, मेरी पुकार को सुनियो, मेरे दर्द को समझिए। इस प्रकार से माता रेतार कुपार बाबा से कहती, आप जाकर के और हमारे जो भोले भाले बच्चे हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, उन्हें कोली कछारगढ़ गुफा से बाहर कीजिए। ऐसा अनुरोध माता रेतार देव कुपार से करती हैं। माता रेतार देव कुपार के पास बैठकर उनसे बातें करने का बहुत प्रयास किया। जब देव कुपार लिंगों के मुख से कोई शब्द नहीं निकला, तब माता रेतार राजगुरु शंभू शेख के पास आ गई। लौट करके माता रेतार शंभू बाबा के पास आ गई। माता रेतार शंभू शेख से कहने लगी, हे बाबा, मैं तो गई हुई थी और मैंने बात भी की, लेकिन कुपार ने थोड़ी तो बात की और थोड़ी बात करने के बाद कुपार फिर से अपना ध्यान लगा करके फिर से बैठ गया। अब इस प्रकार के वचनों को सुनकर के शंभू शेख बोले, हे माता, मैंने ही कंकाली पुत्रों को बंदी बनाकर रखा हूं। हे माता, मैंने ही बालकों को सजा सुनाई है और मेरे से ही उनकी मुक्ति नहीं हो सकती, मैं उनको मुक्त नहीं कर सकता, क्योंकि जब मैंने वो शिला को लगाया है तो गलती से मुझसे वो मंत्र बंध गया, जिस मंत्र को कोई ज्ञानी पुरुष ही खोल सकता है। इसलिए माता, मैं उनको नहीं निकाल सकता। हे माता, 12 वर्ष के बीते बिना मेरा वचन पूरा नहीं होगा। 12 वर्ष के लिए उन बच्चों को उस गुफा में रहना पड़ेगा। इस प्रकार माता रेतार शंभू शेख के वचन को मन से सुनकर के उनके मन में बहुत दुख हुआ, पीड़ा हुई। वह सोचने लगी, अब क्या किया जाए। वह कहने लगी, कंकाली पुत्रों को मेरे ही पुत्र जानो, क्योंकि मैंने भी उनको दूध पिलाया है, खाना खिलाया है, नहलाया है, धुलाया है। ऐसे माता जंगो शंभू से कहती है, शंभू, इसलिए वे मेरे भी पुत्र हैं, मैं उनके कष्ट को नहीं सह सकती, भले ही वे मुझे कष्ट दिए हों या ना दिए हों। फिर गोरादाई बोली, नहीं माता रेतार जंगो, तुम चिंता मत करो, उनको कुछ नहीं होगा। जैसे तुमने उनका लालन पालन किया है, मैंने भले ही एक दिन किया हो,
मैंने भी उनका लालन पालन किया है, मैंने भी उनको भोजन खिलाया है, उनको नहलाया है और दूध भी पिलाया है। इसलिए है माता जंगो, आप निराश मत हो, वो मेरे भी जैसे तुम्हारे पुत्र हैं वैसे मेरे भी पुत्र हैं। इस प्रकार के वचन गौरादाई रेतार जंगोदाई को सुनाती है। हे देव, मैं कंकाली पुत्रों को पहले भी और अभी भी गुफा के झरोके से भोजन देने के लिए जाती हूं। हे माता, अब आप उन पुत्रों को निकालने की अगर जिद कर ही रही हैं तो उनको निकाल लिया जाएगा, लेकिन शंभू बाबा जो बोल रहे हैं वही हो सकता है। इस प्रकार से माता रेतार को नाना प्रकार से गौरादाई शंभू शेख समझाते हैं कि चिंता मत करो, जब समय पूर्ण हो जाएगा तो तुम्हारे बच्चों को मुक्त कर दिया जाएगा, लेकिन अगर उससे पहले निकालना चाहती हो तो ज्ञानी पुरुष को ढूंढना पड़ेगा, उसी ज्ञानी पुरुष के पास जाना पड़ेगा, तभी उनको 12 वर्ष के पहले निकाला जा सकता है, अन्यथा 12 वर्ष तक तो वो उसी गुफा में बंद रहेंगे। ऐसा वचन शंभू कहते हैं। तो चलिए हमारे उइके जी एक छोटा सा गीत लेकर के आ रहे हैं, गीत का आनंद लेंगे, पुनः फिर हम आगे के विस्तार को सुनेंगे। तो हमारे उइके जी हेलो हेलो बोली परम शक्ति पड़ा पेनिता खेरो दाइना चार और 6 देवों को दूसरी पक्ष बिठारा, जोड़ा देव भी एक कहाए, दूसरे पक्ष करो विस्तारा। कहना है तो एक दिन कली के बच्चे नदी नहाने जाए, एक दिन कली के बच्चे नदी नहाने जाए, एक गलियों की फूलों में देखो मोरा है मनराई, एक गलियों के फूलों में देखो मोरा है मनराई।
सुने आवाजें सुने हैं ओ देव के घर साए कलियों के फूलों में देखो मोरा है मन राय से बच्चे हाथे पकड़ के हाथे पकड़ के हाथे पकड़ के लीने हैं गोले बना कलियों के फूलों में देखो बोरा है हमारे राय ये नदी नहाने की सुध भूले नदी नहाने की सुध भूले ये नदी नहाने की सुध भूले नाचत गान में आए कलियों की कलियों की फूलों में देखो थोड़ा है मरे राय कितना कली के बच्चे नदी नहाने जाए कितना कली के बच्चे नदी नहाने जाए कलियों के फूलों में देखो मोरा है मर राय
बच्चों के संग लिंग गुरु वे, बच्चों के संग लिंग गुरु वे, लिंग गुरु वे, हाँ लिंग गुरु वे, बच्चों के संग लिंग गुरु वे, नाचे अधिक सुहाय, कलियों के फूलों में देखो गोरा है हमारे नाय। कलियों के फूलों में देखो मोरा है हमारे नाय। कलियों के फूलों में देखो मोरा है हमारे नाय। कलियों के फूलों में देखो मोरा है हमारे नाय। कलियों के फूलों में देखो मोरा है हमारे नाय। बोले परम शक्ति बड़ा पेंता सजोर पहनता। तो इस प्रकार से माता रेतार जंगो शंभू बाबा से बार बार विनती करती है, अर्जी करती है कि हे शंभू बाबा, अब कोई तो उपाय करना पड़ेगा जिससे मेरे बच्चे गुफा से बाहर हो। बहुत अनुरोध करती हैं, बहुत विनती करती है, और विनती करने के पश्चात शंभू बाबा और गौरा दाई क्या होता है, गौरा शंभुर तार संग जाते ढेंगे को पारो, करत ज्ञान साधना जहां मुठवा लिंगो अपारो। राजगुरु शंभू शेख, माता गौरा और माता रेतार जंगो देवपारी कुपार लिंगों के पास देव बाबा कुपार के पास अपार ज्ञान की साधना कर रहा था, उसके पास जाते वहां जाकर देखते हैं कि देव कुपार लिंगो ज्ञान की साधना में मग्न है। शंभू शेख तब जाकर के देव कुपार लिंगो से बोले कि हे लिंगो, तुम किस कारण से मौन धारण किए हो? क्या कारण है जिससे तुमने दोबारा मौन धारण कर लिया है? कोई कारण तो बताओ। जब गुरु कुपार लिंगो कुछ नहीं बोले, तब माता गौरा राजगुरु शंभू शेख से बोली कि हे शंभू शेख, यह लिंगो ढोंगी है, ढोंग कर रहा है। ढोंग कर रहा है जो नहीं बोल रहा है। जैसे समुद्र में घोगी होता है जो सुन शान पाकर चलने लगता है और कुछ आहट पाकर के और बिल्कुल शांत हो जाता है। जैसे समुद्र में कोई घोगी होता है, वो घोगी जब कुछ आवाज नहीं मिलती है तो चलने लगता है और उसके कानों में कुछ सुनाई देता है तो वो रुक जाता है। ऐसा ये काम कर रहा है। हे शंभू शेख, यह तपस्वी नहीं है और यह ज्ञान को प्राप्त नहीं किया है। यह
यहाँ बैठकर ढोंग कर रहा है। तब माता रेतार जंगो माता गौरा के वचनों को शीश हिलाकर समर्थन करने लगी कि हाँ बहन, तुम सही कह रही हो, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि ये ढोंग कर रहा है। इस प्रकार के वचनों को देव गोपाल लिंगो ने सुना और नेत्र खोल करके प्रसन्न मुख से उनकी ओर देखा।